नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर प्राथमिक स्तर का है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों को 2 दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से आप लोग को डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, पियाजे मुख्य रूप से जो है आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ओके, और पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ओके, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ओके, कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया? तो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली कौन सी अवस्था है? तो पहली जो है आपकी अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। ओके, इंद्रजनित गामक अवस्था को ही संवेदी पेशीय गामक अवस्था भी कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी कौन सी अवस्था है? तो दूसरी आपकी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। ओके, कितनी वर्ष की होती है? 2 से 7 वर्ष की। तीसरी कौन सी अवस्था है? तो तीसरी आपकी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी सक्रियात्मक अवस्था? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। चौथी कौन सी अवस्था होती है आपकी? तो चौथी जो होती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। ओके, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये कब से कब होती है? तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 11 से 15 वर्ष होती है। 11 से 15 वर्ष। ओके, जिसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे कोई बालक या कोई व्यक्ति होता है, वो अधिकतर अपने वर्क दाएं हाथ से ही करता है। ओके, और यही आप जो व्यक्ति दाएं हाथ से कार्य कर रहा है, यदि वो कार्य बाएं हाथ से भी करने लगे तो इसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसे कहते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 3 4 4 5 4 4 6। यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि बहुलक कौन सी संख्या है तो आपका उत्तर रहेगा 4। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। ओके, और पावलो ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था? तो पावलो ने कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, और पावलो के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो पावलो के सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। पावलो के जो सिद्धांत है उसके अनेक नाम है जिसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, और पावलो कहाँ के रहने वाले थे? तो पावलो रूस के रहने वाले थे। पावलो कहाँ के रहने वाले थे? पावलो रूस के रहने वाले थे, और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ओके, और थार्नडाइक ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था? तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। ओके, आगे आपका कोहलर। तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। और कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? तो फ्रेंड्स, मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन ने दिया था। ओके, और यदि आपसे यही पूछा जाता कि मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न ने किया था। ओके, यहाँ से आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन ने दिया था। ओके, यदि पूछता परीक्षा में कि मानसिक लब्धि
मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न ने किया था। ओके, कब किया था? तो 1912 में किया था। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो IQ बराबर MA बटे CA गुणे 100। ओके, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो फ्रेंड्स, सीखने के आपके 3 नियम है। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है। ओके, जो आपका सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आएगा वो आपका तनाव का नियम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पावलो ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था? तो पावलो ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, और पावलो कहाँ के रहने वाले थे? तो पावलो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, इन सब भी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। ओके, और कोहलर ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इसे प्रेरणा कहते हैं। ओके, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये गुड की जो है परिभाषा है। अब प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये गुड महोदय के द्वारा कहा गया है। ओके, ये आपकी प्रेरणा की परिभाषा है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का जो उपाय है आप, इसका उत्तर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। ओके, पाठ की पुनरावृत्ति के द्वारा विस्मृति को कम किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रोध व भय के प्रकार है। तो फ्रेंड्स, क्रोध व भय के प्रकार है आपका संवेग हो जाएगा। ओके, क्रोध व भय के प्रकार संवेग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो फ्रेंड्स, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको विस्मृति कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ओके, और मंद बुद्धि जो होता है आपका, मंद बुद्धि 80 से 89 होता है। कितना होता है? 80 से 89 मंद बुद्धि। और श्रेष्ठ बुद्धि जो होता है आपका 120 से 139 होता है। ओके, और क्षीण बुद्धि जो है आपका 70 से 79 होता है। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने दिया था। ओके, और फ्रायड ने ही ईद ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को विलियम उंट ने स्थापित किया था। कब किया था? तो 1879 में किया था। कहाँ पर किया था? तो जर्मनी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धि। भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाटिया बैटरी जो है बुद्धि मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ओके, अगला प्रश्न है आपका,
अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आपका? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ओके, वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु यहाँ पर कितना दिया गया है? मानसिक आयु कितना है? 10 वर्ष है और वास्तविक आयु कितना है? 8 है। ओके, इंटू 100। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 100 आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 पच्चीस 20 और 25 में 5 का गुणा करेंगे आप तो 125। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 125। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स लैंग का सिद्धांत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कुंठा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो आप सबको पता ही है कि कोलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विकास से संबंधित है। ओके, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत को बताया है। कौन कौन से? तो पहला है आपका पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। कौन सा? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जो कि आपका 4 से 10 वर्ष तक होता है। और दूसरा है आपका परंपरागत नैतिक अवस्था। परंपरागत नैतिक अवस्था, ओके, ये आपका 10 से 13 वर्ष तक होता है। 10 से 13 वर्ष तक होता है। और लास्ट है आपका पश्चिम परंपरागत अवस्था। पश्चिम परंपरागत अवस्था, पश्चिम परंपरागत अवस्था ये होता है आपका 13 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।